राजस्थान, यहाँ की लोक संस्कृति, सभ्यता देश विदेश तक इसके गुणगान गाए जाते हैं। राजस्थान की आबो हवा में एक अलग ही बात है। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ का होकर रह जाता है। यहाँ के कण कण में शौर्यता दिखती है और एक ऐसे ही परिवार का परिचय मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। वो है हमारा कोठारी परिवार, जिसकी शुरुआत होती है वर्जू देवी जी से। जिनका जन्म मोकलसर निवासी मेहराम चंद्र जी के यहाँ हुआ, ठीक आज़ादी के 2 साल पहले 1945 में। वर्जू देवी बचपन से ही बहुत ही मेहनती, आस्था में विश्वास रखने वाली, काम में निष्ठावान, घर के कार्य में अपनी माताजी का हाथ बताती थी। जिनका विवाह जसोल निवासी सुगनी देवी धर्मपत्नी श्री केसरीमल जी कोठारी के सुपुत्र श्री भंवरलाल जी कोठारी के साथ सन 1960 में मोकलसर में संपन्न हुआ। शादी के तत्पश्चात वर्जू देवी अपने पति भंवरलाल जी कोठारी के साथ गांव जसोल में ही रहने लगे। मैं शादी करने मन घर में आई 5 साल जी। बहुत अच्छा था। मेरे सासू ससुरा तो देव रूपी था, ऐसा तो पूरे जमाना में मिले भी नहीं। बहुत अच्छा था मेरे सासू ससुरा। जसोल भी रही मेरे सासू ससुरा तक कोई तकलीफ नहीं। ससुर जी इतनी खुश रखता, दूध बाट का ब्रेन पावना बहुत अच्छा था। वैवाहिक जीवन के साथ साथ श्री भंवरलाल जी की वकालत की शिक्षा जोधपुर यूनिवर्सिटी से जारी थी और वर्जू देवी जी अपना जीवन अपने पति के साथ गांव जसोल में ही जारी कर रही थी, जिनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। अटे सब काम करना पड़ता, आटा बनना, भैया धोवनी, पोटा थेपना, पानी लावना। और वर्जू देवी पूजा पाठ करने के पश्चात गाय भैंस का बिलाना करना, गठी फेरना, गायों को पालना, जीव दया करना और उनकी सेवा करना और घर के सभी कार्य में अपना भरपूर सहयोग देना। उनका जीवन बड़ा सादगी, शालीनता वाला था। भंवरलाल जी के पिता श्री केसरी मल जी कोठारी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। ससुर जी भी बहुत पढ़िया लिखा था। सरल और नेक व्यक्तित्व के धनी श्री केसरी मल जी कोठारी अपने गांव में सरपंच भी रहे। वो हमेशा से सामाजिक कार्यों में और दूसरों की भलाई और दूसरों की परेशानी को समझते थे और कोशिश करते थे कि कैसे इनकी परेशानी को दूर किया जाए। उन्होंने अनेक विकास भी करवाए अपने गांव में और इसी के साथ उन्होंने उस समय जसोल में आधुनिक बस की सेवा उपलब्ध करवाई। ये बड़ी कमाल की बात है कि जब लोग बैलगाड़ियों पे सफ़र करते थे, उस सफ़र के समय की दूरी को कम करने के लिए उन्होंने पहली जो सौगात थी बस की, वो पूरे जसोल वासियों के लिए उपलब्ध कराई। हंसी खुशी से अपना जीवन व्यापन करने वाले श्री भंवरलाल जी कोठारी के जीवन में एक खुशी का दिन आया। सन 1966 में पुत्र रत्न के रूप में बड़े पुत्र गणपत जी का जन्म हुआ। श्री भंवरलाल जी कोठारी के जीवन में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई जोधपुर से चालू की। वही जोधपुर से शिक्षा के चलते
शायद भगवान को यही मंजूर था। सन 1960 में उनके पिताजी श्री केसरीमल जी कोठारी को लकवा मार गया। ना बापा पहला पढ़ता था वकीलात की दी सी एक मैं बस मेरे ससुराल जी ने लकवा भेज दिया। तो उसके बाद उसने बड़ी कंपनी थी सागर मजीम बटे मैनेजर रिया। पिताजी की बीमारी के चलते चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। बड़े दुख की बात है यह। और उन्हें सन 1967 में फालना शिफ्ट होना पड़ा और फालना में महावीर मेटल फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नौकरी की शुरुआत की। इसी के चलते सन 1967 में दूसरे पुत्र के रूप में श्रवण जी का जन्म फालना में हुआ। मैं सरवण फालना जन्मियों। और उनके तीसरे पुत्र श्रवण जी के छोटे भाई के रूप में 1968 में प्रवीण जी का जन्म मोकलसर में हुआ। इसी कड़ी में चौथे पुत्र के रूप में सन 1970 में सुमति जी का जन्म फालना में हुआ। श्री भवलाल जी कोठारी ने अपनी लगन, कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई। ये बड़े गर्व की बात है। जो इंसान अपनी शिक्षा परिवार की समस्या और जिम्मेदारी के चलते हुए छोड़ देती, वही सपना अपने बच्चों में देखकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बड़े पुत्र गणपत जी, श्रवण जी, प्रवीण जी की बीकॉम तक की शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय फालना, पार्श्वनाथ उच्च विद्यालय फालना एवं पार्श्वनाथ महाविद्यालय फालना से हुई। वहीं छोटे पुत्र सुमति जी की शिक्षा MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से हुई। बचपन से ही गणपत जी थोड़े चंचल और नटखट स्वभाव के थे और प्रवीण जी सबसे शांत और सरल स्वभाव के थे। गणपत थोड़ा बदमाश तो ये सरवण उसकी सीआईडी करता। गणपत किधर गए उसके दोस्त बहुत था गणपत रे। पर मैं गणपत 18 साल रो वो बारे करेन में बम्बई भेज दिया। बड़े पुत्र गणपत जी ने सन 1986 में व्यवसाय के लिए मुंबई मायानगरी की तरफ रुख किया और BD टेक्सटाइल में अपने करियर की शुरुआत नौकरी से की। भवलाल जी के दूसरे पुत्र श्रवण जी ने अपनी चार्टर्ड अकाउंट की शिक्षा के लिए सन 1988 में उन्होंने भी मुंबई की ट्रेन पकड़ी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चल निकले मायानगरी की तरफ। सन 1988 में ही प्रवीण जी ने भी पाली में कपड़े के व्यवसाय की शुरुआत की। सन 1991 में श्रवण जी भी मुंबई से वापस पाली आए और अपने भाई के साथ व्यवसाय करने लगे। और सन 1992 में सुमति जी मुंबई शिफ्ट हुए और अपने कपड़े का व्यवसाय की शुरुआत की। भवलाल जी के जीवन में यहाँ तक का सफर था। जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारियां निभाने का अब समय आया है। खुशियों से जीवन जीने का सन 1988 अपने बड़े पुत्र गणपत जी का शुभ विवाह श्रीमती कांता जी के साथ फालना में संपन्न किया और श्रवण जी का शुभ विवाह श्रीमती ललिता जी के साथ सन 1991 में फालना में हुआ। इसी तरह प्रवीण जी का शुभ विवाह श्रीमती अनीता जी के साथ सन 1994 में पाली में हुआ और सबसे छोटे और चुलबुले और चहिते पुत्र सुमति जी का विवाह श्रीमती संजुला जी के साथ सन 1996 में पाली में संपन्न हुआ। इसी कड़ी में आगे चलकर श्री गणपत जी को संतान के रूप में प्रियंका, निकिता और मोहित की प्राप्ति हुई। वहीं श्रवण जी को चिराग, महिमा, संभव के रूप में संतान सुख मिला। इसी कड़ी में प्रवीण जी को संतान के रूप में मनाली, नवनी एवं दीपक मिले जिस घर के दीपक थे और सुमति जी के कासरी, जानकी एवं विहित संतान के रूप में मिले। अभी सुखी और भरे पूरे परिवार के साथ जीवन व्यापन करते हुए श्री भवलाल जी की उम्र लगभग 52 वर्ष हो चुकी थी। बाद में बच्चा ने बड़ा हुआ तो फिर बिजनेस कर दिया पाली बम्बई। तो बाद में
बच्चा बुला के हटे नहीं रहना, आप पाली डालो, तो पालना बंद कर दिया, नौकरी छोड़ दी इसने। फिर फालना में छतरी का धंधा था, जमी और धंधा था, जमी का ही धंधा करता था इसके पापा। फिर बाद में पाली आया, मुंबई आया, फिर पाली आया बाद इसके पापा के बीमारी हुई गई। 52 वर्ष की उम्र होते होते भंवरलाल जी को शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा। भंवरलाल जी का इलाज कराने के लिए उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी और 4 पुत्र ने जी जान लगा दी। पति की बीमारी के चलते और इस कठिन समय में भी श्रीमती वर्जू देवी अपने पूरे बच्चों की जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते रहे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान में कई अस्पताल और मुंबई में सबसे बड़े अस्पताल में उनका खूब इलाज कराया और 9 वर्ष तक वे बीमारी का सामना पूरी हिम्मत से करते रहे। बाद में खूब इलाज कराया, बच्चा खूब निदान में खूब आगे बढ़ गया। बच्चा ने खूब कमाया, बच्चा खूब क्या मुँह क्या थी कभी चालो कि बच्चा कमाइए जानो, बच्चा खूब कमाया और इलाज भी खूब करा रहे। मुंबई में 2 महीना हॉस्पिटल में। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सन 2002 61 वर्ष में बीमारी और जिंदगी के बीच की जंग से हार गए और भंवरलाल जी का सन 2002 में देहांत हो गया। और वे ईश्वर के श्री चरण में प्रस्थान कर गए। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट गया था। हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि आज भी वो हमारे साथ हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर है और भगवान उनकी दिव्यांगना आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करें। कोठारी जी के पुत्र ने रंभा टेक्सटाइल से शुरुआत करते हुए कोठारी फैब हैवर्स प्राइवेट लिमिटेड पाली और मुंबई में प्रतिष्ठान स्थापित किए। टेक्सटाइल से शुरुआत करते हुए आते समय हर घाव को भर देता है। उसे घाव को भर तो नहीं पाए, पर हाँ अपनी सूझबूझ से परिवार को लेकर आगे बढ़े। चिड़ी भी है। फिर मेरे जीविता का ये जीवन मौसम करना है। मैंने बच्चों ने बोला मेरे जीविता इस करना है, जसवाल में इस करना है, जीविता इस सब कुछ करना देखना है मेरे को। फूलों से महकती गलियां हैं, इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। तारों से चमकता अंगना है, फूलों से महकती गलियां हैं, इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। और आज 30 वर्ष बाद इस परिवार में एक बार फिर खुशियों की सौगात आई है। श्रीमती वर्जू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कोठारी के जीवित महोत्सव और स्वर्ण सीढ़ी आरोहण पर है माँ की ममता अंबर सी, ये चंदा जैसे पावन है, यूं पिता का साया सर पे है, इनसे ही सब कुछ पाया है, इनके सम्मान में हमने ये खुशियों का समा बनाया है।
इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। खुशियों का कोई मोल नहीं, इन खुशियों का कोई अंत नहीं। तारों से चमकता अंगना है, फूल से महकती गलियां हैं। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। और हम सभी आज यहाँ आए हैं, जिसके लिए हम उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और दुआएं करते हैं कोठारी परिवार इसी तरह हमेशा अपने जीवन में उनकी नई पीढ़ी भी झंडे गाड़ते रहे और कोठारी परिवार का नाम देश विदेश में रोशन करती रहे। धन्यवाद। एक दूजे